दोस्तों ये तो गजब हो गया। सीएम योगी के घर में महिला डॉक्टर के साथ में छेड़खानी और अश्लीलता। गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ और मेघालय तक भयंकर कोहराम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर कौन सी महिला डॉक्टर के साथ में दुराचार हुआ, वो भी योगी आदित्यनाथ के घर में? आखिर जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अगर उन्हीं की सत्ता सरकार में इस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ में दुराचार, अश्लीलता, छेड़खानी और बलात्कार की कोशिश होने लग जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई सरकार को जिस तरीके से इस मुद्दे पर जिस अंदाज में सख्त होना चाहिए, क्या वो नहीं है? अगर खुद योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ही, अगर उनके घर में ही इस किस्म की घटनाएं होने लग जाए तो फिर बेटियां, महिलाएं सुरक्षित कहां हैं? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों मैं इस खबर पे आऊं उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2025 के बीच के आंकड़े दिखाता हूं, बताता हूं। दोस्तों 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त में आपने खूब पोस्टर्स देखे, होर्डिंग देखी, टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह एडवर्टीजमेंट देखे कि फर्क साफ है। पहले अपराध ऐसे होता था, अब बिल्कुल नहीं होता। इसी तरीके से तमाम बिंदुओं को जोड़ जोड़ करके फर्क साफ है का ऐड चलाया गया। मगर क्या आपको जमीनी हकीकत पता है? एनसीआरबी के डेटा उठा करके देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि आज भी उसी उत्तर प्रदेश में, आज भी उत्तर प्रदेश अपराध में किस तौर पर सरफहरिस्त है, किस तौर पर वहां पर चाहे वो लूट हो, रॉबरी हो, महिलाओं के साथ में दुराचार हो, यौन शोषण हो, बलात्कार हो, सारी घटनाएं वैसे ही चल रही हैं। दोस्तों एक तरफ केंद्र की सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों वाले पोस्टर्स, तस्वीरें, अखबार, टीवी, रेडियो, होर्डिंग हर जगह आपको मिल जाएंगे। मोदी जी की खूबसूरत सी तस्वीर, शानदार सी, ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी पार्लर से निकल करके आए हों, चमकती दमकती हुई। आखिर ये जमीन पर लागू क्यों नहीं हो पाता? आप नेशनल रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए एनसीआरबी के। दोस्तों इस खबर के बारे में आपको जानकारी दी, उसके बाद उस पर आते। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, जिसके बारे में कहा जाता कि गोरखपुर को तो हमने क्या से क्या बना डाला। क्या बना डाला? जाकर के आप गोरखपुर को देख लीजिए उठा करके, आपको हकीकत समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश के उसी गोरखपुर में, उसी योगी आदित्यनाथ के घर में, एम्स में काम करने वाली, गोरखपुर के एम्स में नागालैंड की एक युवा डॉक्टर के साथ में ऐसी घटना हुई जिसने गोरखपुर से लेकर लखनऊ, दिल्ली और मेघालय तक तहलका मचा दिया। और सबसे हैरानगी वाली बात यह कि सब कुछ उस जगह हुआ जिसे योगी सबसे सुरक्षित बताते नहीं थकते। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, 3 युवक 1.5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से, बाइक से लड़की के पीछे पीछे उसका पीछा करते रहे, उसके साथ छेड़खानी करते रहे, हरस करते रहे, उसे खींचते रहे, गंदी अश्लील टिप्पणियां करते रहे और उसके साथ नस्लीय टिप्पणियां करते रहे। जाहिर है जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये सब कुछ हुआ, उसने नागालैंड, मेघालय में आक्रोश पैदा कर दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने आक्रोशित होकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रही छेड़खानी, हिंसा, नस्लीय टिप्पणियां, हिंसा का मुद्दा उठाते हुए तीखा प्रहार किया। दरअसल दोस्तों 25 वर्ष की पीड़िता एम्स गोरखपुर में 3rd ईयर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नागालैंड से हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग में काम करती हैं। दोस्तों ये डॉक्टर ओरियन मॉल से कुछ सामान खरीद करके एम्स वापस लौट रही थी। तभी योगी के गृह जनपद, उनके घर में गोरखपुर में घटना घटी। पुलिस के मुताबिक 3 लोग बाइक पर थे, डॉक्टर का पीछा करना शुरू किया, छेड़खानी करनी शुरू की, रास्ते भर अश्लील कमेंट्स करते रहे, डॉक्टर की उत्तर पूर्वी पहचान को लेकर नस्लीय गालियां दी। डॉक्टर एम्स के गेट नंबर 2 के पास पहुंचती हैं। एक आरोपी ने अपनी कमीज उतारकर उसके साथ में अश्लीलता की। गेट नंबर 2 के बाहर भी, जहां सुरक्षा होती है, जहां पर लोग होते हैं, उसी योगी आदित्यनाथ के घर के गृह जनपद के लोगों ने किया। गलत तरीके से उस लड़की को छुआ, अश्लील इशारे किए। जब डॉक्टर ने विरोध किया, चीखी चिल्लाई,
उसके बाद में जब लोग वहां पर भाग करके आने लगे, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचते इससे पहले वो लोग वहां से भाग गए। दोस्तों, डॉक्टर अपने हॉस्टल पहुंची, अपने साथी डॉक्टरों को बताया, उच्च अधिकारियों से बात की और फिर जाकर के उसके बाद में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने एम्स, मॉल और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और 2 आरोपियों तक पहुंच पाई। मगर दोस्तों, इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है, और पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि अपने आकाओं के आदेश आए, सारे आरोपियों को गिरफ्तार करना है या नहीं? क्योंकि एक आरोपी तो फरार चल ही रहा था। पुलिस अधीक्षक हैं अभिनव त्यागी कहते हैं कि 3 लोग शामिल थे। तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है। हालांकि इस बीच में खबर ऐसी आ रही कि तीसरे आरोपी तक पुलिस पहुंच गई, बाइक जब्त की गई। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354, महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला, अश्लील हरकतें, आपराधिक धमकी, शांति भंग करने वाली गाली देनी जैसे आरोप लगाए गए। तो फिर बलात्कार की कोशिश की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? आखिर क्यों? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर एक घटना हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में उसके मां के सामने कुछ मवालियों ने, गुंडों ने, जिनका ताल्लुक बीजेपी से बताया जाता था, बच्ची को पुल के नीचे खींच लिया था, उसके प्राइवेट पार्ट को जबरदस्ती छूने की कोशिश की, छुआ, उसके पजामे का नाड़ा खोलने की कोशिश की। लेकिन जज साहब ने क्या कहा था? कौन सा ऐसा दबाव था जज साहब पर जिन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब करना बलात्कार की तैयारी या कोशिश के तौर पर थोड़ी आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा, उसे कहा कि नहीं, आता है यह बलात्कार की कोशिश में। अब दोस्तों, जो कुछ घटना हुई गोरखपुर के अंदर, वो एक तमाचा है कानून और व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की। मेघालय के मुख्यमंत्री जिन्होंने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया, लिखा, उत्तर पूर्व की महिलाओं के साथ नस्लीय भेदभाव अब और बर्दाश्त नहीं है। नस्लीय भेदभाव और सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ सुर्खियां बनकर भूल नहीं जाना चाहिए। एम्स गोरखपुर में नागालैंड के एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ नस्लीय और सेक्सुअल उत्पीड़न बेहद शर्मनाक है। किसी सभ्य देश में महिला की इज्जत के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो भी आपकी बहनें और बेटियां हैं। मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दोस्तों, हाल में दिल्ली का इलाका है मालवीय नगर, 9 की 3 महिलाओं के साथ नस्लीय टिप्पणी हुई। राजधानी दिल्ली में चंद किलोमीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री रहते हैं, किरण रिजिजू जी रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, और ये सब कुछ हुआ। उनके खिलाफ मोमो बेचने वाली और 500 में मसाज पार्लर में धंधा करने वाली, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाएं 4थी मंजिल के किराए के फ्लैट में रहती। इनमें से एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली भी शामिल रही। अपने फ्लैट में एयर कंडीशन लगवाने के लिए बिजली मिस्त्री बुलवाया। ड्रिलिंग के दौरान धूल का मलबा कुछ नीचे गिरा। नीचे रहने वाले पड़ोसी हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन नाराज हुए। मलबे की बात थी, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आ गया। घटना के बाद बिल्डिंग के ब्रोकर ने महिलाओं को कहा कि इमारत में मरम्मत का काम शुरू होने वाला, इसलिए बहरहाल किसी तरीके से इन चीजों को मैनेज किया गया। लेकिन दोस्तों, ये बेहद जघन्य अपराध है नस्लीय भेदभाव वाली टिप्पणी करना। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में किसी के साथ ऐसा सम्मानहीन व्यवहार बर्दाश्त नहीं हो सकता। मगर आप क्या करेंगे जब कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले, सत्ता के शिखर पर बैठने वाले लोग ही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर क्या कुछ नहीं बोलते हैं? सख्त कानूनी कार्रवाई इस केस में होनी चाहिए। दोस्तों, यह घटना उत्तर पूर्व के लोगों के साथ होने वाले नस्लवाद और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उठाती है। कई संगठनों ने इसकी निंदा की, बेहतर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस कहती है कि जांच जारी है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक चिंता है। महिलाओं की सुरक्षा, सभी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। हर शख्स को इज्जत के साथ जीने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट देता है। दोस्तों, जो कुछ हुआ योगी आदित्यनाथ के गिरिजन जनपद में, उनके घर में, अगर वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं तो फिर दूर दराज वाला इलाकों में क्या होगा? सोचिए, समझिए, अपनी राय लिखें।